Now, coming toward predation. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant? अगर कोई कम्युनिटीज़ में ऐसा हुआ कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे प्लांट जो है उसको खाने के लिए एनिमल्स ही नहीं होंगे, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम की हुई है, स्टोरेज की हुई है, वो प्लांट का क्या होगा? यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिकल लेवल द एनर्जी फिक्स बाय प्लांट। तो नेचर में जो प्लांट्स है वो एनर्जी स्टोरेज करते हैं, वो एनर्जी हायर ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र होगी। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind, but a sparrow eating any seed is not less a predator. तो ये सब देख के हमारे माइंड में टाइगर एंड डियर का एग्जाम्पल आ जाएगा कि उसमें वो प्रीडेटर क्या है, लेकिन यहाँ पे जो स्पैरो है वो सीड ईट करती है, तो वो स्पैरो भी प्रीडेटर से कम नहीं है। Although animal eating plant are categorized separately as a herbivorous, they are in a broad ecological context not very different from predators. तो यहाँ पे जो प्लांट्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स है, एंड जो एनिमल्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को डिफरेंशिएटेड किया गया है, जैसे कि हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि स्पैरो जो है वो सीड जो है वो एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रीडेटर से कम नहीं है। तो यहाँ पे स्पैरो भी प्रीडेटर हुआ एंड टाइगर भी प्रीडेटर हुआ, लेकिन ये दोनों को डिफ्रेंशिएटेड किया गया है, दोनों प्रीडेटर को। जैसे कि यहाँ पे सीड ईट करता है तो उसका इन्वॉल्व हर्बीवोरस में होगा, एंड जो एनिमल्स ईट करते हैं उसका इन्वॉल्व कार्निवोरस में होगा। Beside acting as a conduit for energy transfer across tropic level, predators play other important roles. They keep prey population under control. But for predators, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem instability. तो यहाँ पे जो predator है उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. अगर कोई ऐसी जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे एक्जोटिक स्पीसीज मीन्स दूसरे एरिया की स्पीसीज लाई गई, तो वहाँ पे वो जो न्यू स्पीसीज है वो इतनी स्पीड में स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसके जो नेचुरल प्रीडेटर है वो एब्सेंट है, इसलिए वो उसकी स्पीसीज स्प्रेड हो जाएगी। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into million of hectare of rangeland. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वो एरिया में मीन्स ऑस्ट्रेलिया के जिस एरिया में ये कैक्टस जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो वहाँ पे मिलियंस ऑफ हेक्टर में स्प्रेड हो गई, इतनी सारी एरिया में वो स्प्रेड हो गई। फाइनली द इन्वेसिव cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth, from its natural habitat was introduced into the country. उसके बाद क्या किया गया, तो वहाँ पे जो कैक्टस फीड करने वाले जो मॉथ है, फीडिंग प्रीडेटर, उसको लाया गया उस हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में। उसके बाद ही उसका जो पॉपुलेशन है, कैक्टस का पॉपुलेशन, वो कंट्रोल हो गया। Biological control method adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. तो यहाँ पे जो नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है, और वो किसके थ्रू किया गया, तो एग्रीकल्चरल पेस्ट थ्रू किया गया है।
वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, वन काइंड ऑफ कंट्रोल मेथड। एंड यहाँ पे ये जो कंट्रोल मेथड है वो प्रीडेटर की कैपेसिटी पे डिपेंड रहती है कि प्रीडेटर जो है वो न्यू पॉपुलेशन को कितना रेगुलेट कर सके। Biological control method adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। यहाँ पे प्रीडेटर जो है उसका फंक्शन क्या होगा, तो प्रे जो स्पीसीज है, प्रे स्पीसीज वो क्या करेगा, तो उसके बीच कंपटीशन होगी क्योंकि एक ही स्पीसीज से एग्जोटिक स्पीसीज से दूसरे एरिया की स्पीसीज जो है वो लाई गई है, वहाँ पे कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, इसलिए वो उसके बीच सभी प्रीडेटर्स के बीच जो है वो कंपटीशन होगा, तभी ये जो प्रे जो है वो ये प्रीडेटर को कंट्रोल में रखेंगे। इन द रॉकी इंटरटीडियल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिसेस्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के जो रॉकी एरिया है वहाँ के इंटरटीरियल एरिया में स्टारफिश की कुछ ऐसी फाइलम है, वो फाइलम की कुछ ऐसी स्पीसीज जैसे कि स्टारफिश पाइसेस्टर है, वो वहाँ की इम्पोर्टेंट प्रीडेटर्स है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश were removed from a enclosed interstitial area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी फील्ड स्टडी की, फील्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया, तो लैब के आउटर साइड उन लोगों ने फील्ड स्टडी में क्या किया, तो लैब के आउटर साइड पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि सभी जो स्टार फिश स्पीसीज है वो रिमूव कर दी, वो एरिया में इंटरस्टेडियल एरिया में से सभी स्टार फिश को रिमूव कर दिया। जैसे ही स्टार फिश को रिमूव कर दिया, वहाँ पे जो प्रीडेटर है जैसे कि इनवर्टिब्रेट प्रीडेटर, उसकी स्पीसीज भी ख़त्म हो गई क्योंकि उसका फूड क्या था, स्टार फिश था। एंड ऐसे सभी इनवर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, उसकी 10 स्पीसीज खत्म हो जाने के बाद उन लोगों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गई। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food। अगर जो यहाँ पे प्रीडेटर टू एफिशिएंस होंगे, ओवर एक्सप्लॉइट्स होंगे, तो ज़्यादा ही एक्टिव होंगे, तो वो सभी प्रे जो है उसको खा जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रे जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फूड तो ख़त्म हो गया प्रीडेटर्स का, तो सभी प्रीडेटर्स के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगी। एंड कंपटीशन स्टार्ट हो जाने के बाद प्रीडेटर्स जो है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रीडेटर्स जो है वो भी एग्जिस्ट हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों का फूड ही ख़त्म हो गया, इसलिए सभी प्रीडेटर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद प्रीडेटर्स की भी स्पीसीज ख़त्म हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation। यही रीज़न से नेचर में जो प्रीडेटर है वो प्रूडेंट है, मीन्स समझदार है, इसलिए उन लोगों के बीच कंपटीशन नहीं होगी। अगर जो प्रीडेटर ही कम होंगे, प्रीडेटर जो है वो लेस अमाउंट में होंगे, तो प्रे जो है उन लोगों की स्पीसीज ज़्यादा हो जाएगी। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड लाइक कैमोफ्लैजेलेट टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइड्स बाय द प्रीडेटर। तो कुछ इंसेक्ट एंड फ्रॉग की स्पीसीज ऐसी होगी जो कैमोफ्लैजेलेट लाइक
जैसे कि अपना कलर चेंज कर सकते हैं एंड क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लैजेलेट होते हैं। जैसे कि कोई ट्री पे बैठे हैं तो उसका अगर ट्रंक का कलर होगा तो वैसा कलर हो जाएगा, तो इससे वो लोग प्रीडेटर से बच सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो होती है वो पॉइजनियस होती है, पॉइजनियस होने से प्रीडेटर जो है वो उन लोगों को खा नहीं सकते। द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली distasteful to its predator like bird because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिस्टेस्टफुल है, मीन्स उसका कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए प्रीडेटर जैसे कि बर्ड जो है वो उसको खा नहीं सकते हैं। एंड ये टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट है जिससे डिस्टेस्टफुल ये हो जाएगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल कंपोनेंट से ये डिस्टेस्टफुल हो जाएगा, इसलिए वो प्रीडेटर्स जो है उससे वो बच सकते हैं। एंड ये प्रोसेस कैसे हुई, तो ये जो बटरफ्लाई है ये जब कैटरपिलर स्टेज में होते हैं तभी वो लोग ये जो बटरफ्लाई है वो कैटरपिलर स्टेज में कुछ ऐसे टॉक्सिक जो वीड्स है उसको अगर फीड किया होगा तभी जाके ऐसे पॉइजनियस वीड के केमिकल कंपोनेंट जो है वो बटरफ्लाई के बॉडी में चले गए एंड इसके थ्रू ही वो डिस्टेस्टफुल हो गए। फॉर प्लांट्स, herbivores are the predators. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, feeding on plant sap and other part of plant. प्लांट जो है, प्लांट के लिए हर्बीवोरस जो है वो प्रीडेटर्स होंगे। 25% इंसेक्ट ऐसे होंगे जो प्लांट सैप मीन्स उसका जूस एंड उसके दूसरे पार्ट जो है उसको फीड करते हैं। द प्रॉब्लम इज particularly severe for plant because unlike animals they cannot not run away from their predator. ये प्लांट के लिए सीवियर प्रॉब्लम है एंड ये एनिमल के तरह अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकता है, प्रीडेटर से बचने के लिए वो अपना प्लेस नहीं बदल सकता है। प्लांट्स therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. तो प्लांट में ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली डिफेंस एजेंट्स होते हैं जिससे वो लोग हर्बीवोरस से बच सकते हैं। लाइक थॉर्न्स, अकेसिया एंड कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऑफ डिफेंस। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अकेसिया एंड कैक्टस जो है उसके पास थॉर्न है एंड उससे वो लोग मॉर्फोलॉजिकली डिफेंस कर सकते हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोरस sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disturb its reproduction or even kill it. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो केमिकल स्टोर करके रखते हैं एंड अगर ऐसे प्लांट को कोई हर्बीवोरस ने ईट किया तो वो हर्बीवोरस जो है वो सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जैसे ही वो खाएंगे वो केमिकल्स उन लोगों के बॉडी में जाएगा, वो लोग बीमार हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब खाने से ये जो हर्बीवोरस है उन लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर ये रिप्रोडक्शन एंड किल भी हो सकते हैं। You must have seen the wheat calotropis growing in a abundant field. आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा कि जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है वहाँ पे कैलोट्रॉपिक्स जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हुए होंगे। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनियस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। तो ये जो प्लांट है वो हाईली पॉइजनियस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और क्वाड्स
ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। तो ये जो कैटल्स एंड कुछ गॉड्स होते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि ये कैलोट्रॉपिक्स जो है उसको ईट नहीं करती, उसको फीड नहीं कर सकती है। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी extract from plant on a commercial scale like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. तो ऐसे भी कुछ केमिकल सब्सटेंस वाले प्लांट्स होंगे जो कॉमर्शियली स्केल से यूज़ किया जाता है, एंड वो सभी प्लांट में ये सभी केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं एंड आर प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस एजेंट्स, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। एक्चुअली ये क्या है, तो ये जो केमिकल है प्लांट्स में, ये सभी केमिकल है वो वन काइंड ऑफ डिफेंस एजेंट्स है, एंड किसके लिए, तो ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स के लिए ये वन काइंड ऑफ डिफेंट कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे प्रीडेटर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपटीशन।